नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी चांदी के छल्ले के बारे में कि चांदी के छल्ला किसको पहनना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं। मैं अंगूठे के चांदी के छल्ले के बारे में बात कर रही हूँ, जो अंगूठे में, हाथ के अंगूठे में पहना जाता है। तो उसके बारे में बात कर रही हूँ। पैर के अंगूठे में भी चांदी के छल्ले पहने जाते हैं, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं बात करूंगी। तो देखिए, चांदी का छल्ला, जैसे अंगूठा किसका है, ये चांदी का छल्ला जो है अंगूठे में पहनने के लिए बोला जाता है। तो अंगूठा जो है ना, शुक्र का होता है। और इसी में ही शुक्र, राहु केतु की मशनुई, शुक्र की मशनुई है राहु केतु। तो इतना पार्ट जो है ना, शुक्र को डिनोट करता है, ये शुक्र का होता है ये अंगूठा। यहीं पे राहु केतु का वो होता है। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र राहु या शुक्र केतु की युति है, या शुक्र आपकी कुंडली में वीक है, तो उस केस में हम चांदी का छल्ला सजेस्ट करते हैं। तो ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता, और इसके पहनने से काफी चेंजेस आते हैं। गायनी इश्यू है या चाइल्ड बर्थ में इश्यू है, तो उस केस में भी हम चांदी का छल्ला सजेस्ट करते हैं। तो इसे, जैसे मेल है तो वो राइट हैंड में पहने, और जो फीमेल है वो लेफ्ट हैंड में पहने। इसके अमेजिंग रिजल्ट हैं। देखिए, ज्यादातर केस में यही कहा जाता है कि बेजोड़ छल्ला, तो बेजोड़ छल्ला, जो इसका सर्कल है, जो गोलाई है, वो बुध की होती है, और जोड़ भी बुध को रिप्रेजेंट करता है। कि जो टाका है वो बुध को रिप्रेजेंट करता है। अगर देखिए टाका आ जाता है ना, तो उसकी गोलाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि देखिए, बेजोड़ छल्ले की जो बात, जैसे हम हर फिंगर में कोई ना कोई रिंग जो सजेस्ट करते ही हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, कि आपको इस फिंगर फिंगर में ये रिंग पहननी चाहिए। जैसे हम अगर हाथ की ही बात करें, तो ये अंगूठा जो है शुक्र का है, ठीक है। जो इंडेक्स फिंगर है अंगूठे के पास वाली, ये बृहस्पति की होती है, ये खाना नंबर 2 होता है। ये मिडिल फिंगर जो शनि की होती है, ये खाना नंबर 11 है। ये अनामिका उंगली, जो रिंग फिंगर होती है, ये सूर्य की होती है, ये खाना नंबर 5 है। और ये लिटिल फिंगर, ये बुध की होती है, तो ये खाना नंबर जो है 8 है। तो इस तरह से हम हर फिंगर में अलग अलग रिंग हम सजेस्ट करते हैं। तो हर एक उसके बारे में मैं और आगे वीडियोस में बात करूंगी। लेकिन देखिए, इसमें कोई कट नहीं होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए, बेजोड़ छल्ला, मतलब यही बोला जाता है। उसमें कोई मतलब जोड़ नहीं दिखाई देना चाहिए, और प्योर होना चाहिए। देखिए, ज्यादातर जो ज्वेलर के पास आजकल प्योर नहीं मिलता है, उसमें 65-70% ही चांदी होती है। तो कोशिश करिए आप वहीं बैठ के बनवा के आइए, और बोलिए कि प्योर ही बनाए। प्योर अगर चांदी का छल्ला होगा, तो उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट हैं। देखिए, ज्यादातर केस में हम पहले शुक्र 11 जिनका होता था, शुक्र 11वें घर में, तो उस केस में हम सजेस्ट करते थे कि शुक्र अगर 11वें घर में है, तो आपको चांदी का छल्ला पहनना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी तरह से शुक्र आपका डिस्टर्ब हो रहा है, शुक्र क्या है, एक सॉफ्ट प्लेनेट है, और वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है अगर सूर्य शुक्र की भी युति है। तो उस केस में भी हम जो है इसको सजेस्ट करते हैं। या आपकी कुंडली में सूर्य बुध शुक्र ये तीनों इकट्ठे हैं, तो उस केस में भी शुक्र खराब हो जाता है, या तो शादी होती नहीं है, अगर शादी हो गई तो मैरिड लाइफ में काफी इश्यूज देखे जाते हैं। तो अगर ये आप चांदी का छल्ला पहनेंगे, तो काफी सारी प्रॉब्लम से आप दूर रहेंगे। तो आप ये लेफ्ट हैंड में, अगर फीमेल है तो लेफ्ट में पहनिए, और मेल है तो राइट में पहनिए। तो इसके आप अमेजिंग रिजल्ट देख सकते हैं। तो जैसे, अब जैसे मैंने बताया था इस हाथ के बारे में, तो देखिए शुक्र बिल्कुल अलग ही होता है ना। शुक्र का अंगूठा जो है बिल्कुल अलग होता है। तो शुक्र, जो आप ये देखिए कि फीमेल जो है, शुक्र क्या है, स्पाउस का कारक है। ये तो हमारी पूरी फैमिली हो गई कि ये बृहस्पति की है, हमारे जो है दादाजी हो गए, शनि है, ये सूर्य है, ये पिता है, ये बेटी बुध हो गई, बहन हो गई। लेकिन जो शुक्र क्या है, वो दूसरे घर से आता है, तो इसलिए ये बिल्कुल अलग होता है। तो इसका एक मेन यही है। तो आप ये राहु केतु का क्योंकि वास है यहाँ पर, तो इसीलिए राहु को चांदी ही कंट्रोल कर सकती है, चंद्रमा कंट्रोल कर सकता है। तो इसीलिए चांदी का छल्ला हम सजेस्ट करते हैं।
तो अगर आपका शुक्र जरा सा भी पीड़ित है, अगर मैरिड लाइफ में इश्यू है, गायनी इश्यू है, चाइल्ड बर्थ में इश्यू है, तो उन्हें ये चांदी का छल्ला जो है उन्हें पहनना चाहिए, और जोड़ नहीं होना चाहिए। जोड़ होना चाहिए, मतलब खुला हुआ नहीं होना चाहिए। ये कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो जो टो रिंग ही हाथ में पहन लेते हैं, तो मतलब ये बिना जोड़ का हो और प्योर हो तो उसका गुड रिजल्ट होता है। तो अब मैं बात करूंगी कि पैर के अंगूठे में जो छल्ले पहनाए जाते हैं, तो देखिए हाथ की जो उंगलियां हैं, हाथ के जो नाखून हैं वो राहु को इंडिकेट करते हैं, और जो पैर के नाखून हैं, है ना, पैर के जो है वो केतु को इंडिकेट करते हैं। जो टो है वो प्योरली केतु है। तो बार बार हमारा, देखिए जल्दी में हम लोग चलते हैं, बिना देखे कोई फोन आ गया या किसी ने बैल बजाई तो हम जल्दी भागते हैं, हमारे अंगूठे में अक्सर चोट लगती रहती है। अगर आपका अंगूठे में अक्सर चोट लगी रहती है, कुछ लोगों के अंगूठे में पस की प्रॉब्लम होती है कि अंदर ही अंदर नेल बढ़ता रहता है, तो ये केतु खराब की निशानी है। अगर बार बार आपका जो पैर का अंगूठा टो जो है हिट होता रहता है या उसमें पस पड़ता है, तो ये सोच लीजिए कि आपका केतु वीक है, या केतु का की दशा चल रही है, उस टाइम में इस तरह से होता है। तो एक तो पैर के नेल्स का जो केतु है उसका ध्यान रखिए, हाथ के नेल्स हैं वो राहु है, उनका मेनली ध्यान रखा जाए तो ठीक रहेगा। और देखिए केतु अगर ज्यादा वीक होता है तो नाभि से नीचे की बीमारी, मेल चाइल्ड होने में दिक्कत, ये सारी दिक्कतें लगी रहती हैं। और देखिए अगर राहु खराब होगा तो केतु भी खराब होगा, है ना, तो ये दोनों कनेक्टेड है। राहु इतना पार्ट है, केतु नीचे का पार्ट है। तो उस केस में हम चांदी के छल्ले टोज में पहनाते हैं, अंगूठे में, पैर के अंगूठे में पहनाते हैं, लेकिन वो खुला हुआ होता है। चांदी जो वो होता है वो खुला हुआ होता है, और लेकिन हम हाथ के अंगूठे में जो पहनते हैं बिल्कुल बंद होता है, उसमें जोड़ दिखना नहीं चाहिए। तो आप अगर केतु से रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम है ना, तो ये सारी मैंने प्रॉब्लम आपको बता दी कि क्या क्या होती है केतु से रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम है। तो आप पैर में चांदी की छल्ले पहनिए। अगर आपको जो शुक्र आपकी कुंडली में वीक है ना, लग्जरी में कमी आप देख रहे हैं, तो उस केस में आपको शुक्र को अच्छा करना है, और स्पाउस से रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, लग्जरी अच्छी करनी है। ब्यूटी जो आपकी शुक्र की एक खराब निशानी ये भी है कि स्किन एलर्जी ज्यादातर देखी गई है, तो उस केस में आप चांदी का छल्ला अंगूठे में, हाथ के अंगूठे में पहनिए और उसके अच्छे रिजल्ट देखिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपको कुंडली दिखानी है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, जो मैंने इसे नंबर दे रखा है, या आपको कोर्स की डिटेल चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।